डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधकर पाकिस्तान पर सिर्फ खैरात ही नहीं बरस रही, बल्कि उसके इरादे भी खतरनाक होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ये शाबाशी भारत को खबरदार करने के लिए काफी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एक बार फिर खतरनाक मंसूबों के साथ आगे बढ़ने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान की सेना ही बौखलाई नहीं है, बल्कि उसके आतंकवादी भी भारत से बदला लेने की तैयारियों में जुट चुके हैं। पाकिस्तान को लेकर खबरदार करती बड़ी खबर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी है, जिसे लेकर आज तक को पता चला कि आतंक का ये सबसे बड़ा सांप दोबारा फन उठाने में जुट चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की पाकिस्तान में खुलेआम सबसे बड़ी रैली होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर में अपना हेडक्वार्टर गंवाने वाला लश्कर-ए-तैयबा 2 नवंबर को लाहौर में अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। सूत्र कहते हैं कि लश्कर की इस रैली में हाफिज सईद का संदेश पढ़ा जाएगा, जिहादियों को इकट्ठा करने की बड़ी कवायद की जाएगी। लश्कर-ए-तैयबा ने लाहौर में होने वाली इस रैली को लेकर एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें पहलगाम हमले के बाद सुर्खियों में आया आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की फोटो है। 2 नवंबर को लाहौर की मीनार पाकिस्तान में लश्कर की रैली को लेकर लश्कर के टॉप आतंकवादी ने ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की अपील करने वाला वीडियो भी जारी किया है। तो पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से लश्कर को दोबारा खड़ा करने में जुट चुकी है। उसकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुर्खियों में आतंकी हफीज अब्दुल रऊफ के कंधों पर इस रैली की जिम्मेदारी डाली गई है। इसके अलावा लश्कर अपनी इस रैली की कमान पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को सौंप चुका है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए लश्कर ने अपनी इस रैली को अपनी पॉलिटिकल विंग PMML यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के बैनर तले बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक लाहौर में होने वाली इस रैली में लश्कर के टॉप आतंकी शामिल होंगे, जो भारत में मोस्ट वांटेड हैं। सूत्रों के मुताबिक इस रैली के जरिए लश्कर-ए-तैयबा को नए सिरे से जिंदा करना पाकिस्तानी सेना का प्लान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में एक बड़ी रैली करने जा रहा है। ये रैली लाहौर में खुलेआम 2 नवंबर को होने वाली है। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने लाहौर के मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया था। उस हमले में कई आतंकी मारे गए थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक बार फिर से लश्कर-ए-तैयबा को बड़े सिरे से खड़ा करने की तैयारी में है। इसी के तहत लाहौर में 2 नवंबर को यह रैली होने जा रही है। लाहौर में होने वाले इस कन्वेंशन को लेकर लश्कर सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद खुद कई बड़ी बैठकों में शिरकत कर रहा है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद जैसे शहरों में वो मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया, उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने लश्कर को मजबूत करने के लिए आतंक का नापाक गठजोड़ बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके तहत ISI ने बलूचिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के आतंकियों की साझा ट्रेनिंग शुरू कर दी है। बलूचिस्तान में दोनों आतंकी संगठनों के नेताओं की मुलाकात की तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। अमेरिका की चापलूसी करके पाकिस्तान को लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब उसके आतंकवादियों के साथ गठजोड़ को अनदेखा करेंगे। पाकिस्तान के हौसले इतना बढ़ चुके हैं कि वो आतंकियों को खुलेआम मजबूत करने के साथ भारत को धमकाने में जुट गया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी पाकिस्तान ने ऐसे ही धमकाया था, लेकिन भारत आतंकियों पर तगड़ी कार्रवाई करके ही रुका। लेकिन अब पाकिस्तान पूरी बेशर्मी के साथ एक बार फिर अपने आतंकवादियों को मजबूत करने में जुट चुका है, जिससे भारत को खबरदार रहने की जरूरत है। जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत अच्छे से समझा दी, बता दिया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था।
पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान की सेना और उसकी धमकियों की पोल खोलकर रख दी। बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल है क्यों? पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी की कई वजहें हैं, जिनसे ध्यान भटकाने के लिए ही पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर भारत विरोध की घुट्टी पिलाने की कोशिश अपनी जनता को की जा रही है। क्योंकि आसिम मुनीर जानते हैं कि भारत छोड़िए, उनकी हालत तालिबान ने ही खराब कर दी है। अफगान तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर अमेरिका ने काबुल से संपर्क किया था। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधियों ने संपर्क किया था और कहा था कि वो पाकिस्तान पर हमले रोक दें और सीज फायर कर लें। उन्होंने कहा कि ये जंग इतनी लंबी नहीं चली कि अंतर्राष्ट्रीय बीच बचाव की जरूरत पड़े, लेकिन उन्होंने ये माना कि कतर और कुछ दूसरे देशों ने सीज फायर में अपनी भूमिका निभाई। तालिबान के इस बयान से साफ है कि हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए दौड़ा दौड़ा अमेरिका के पास गया। इस बात पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ही मुहर भी लगाई। तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह पाकिस्तान को सीज फायर करवाने की गुहार अमेरिका से ही लगानी पड़ी। तालिबान के ऐतराज को भी कबूल करना पड़ा, जो उसने डूरन लाइन को लेकर कतर में दर्ज करवाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में काफी कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से वो एक बार फिर जैश और लश्कर को दोबारा सक्रिय करने की तरफ बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से तालिबान के हाथों पाकिस्तान बेइज्जत हुआ, उसने पाकिस्तान में ही सेना और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।